प्यारे छठी कक्षा के छात्रों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इससे पहले आपके कक्षाओं में हिंदी विषय नहीं थी। छठी कक्षा से आपको हिंदी पढ़नी होगी। आपके इस हिंदी किताब का नाम है पल्लव भाग 1। किताब के शुरुआत में भारत की राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा हुआ मिलेगा, जिसे आपको ज़रूर याद करके गाना सीख लेना चाहिए। यह आपकी हिंदी किताब की विषय सूची है, जिसमें कुल 17 पाठ है। एक-एक करके सभी पाठ आप इस चैनल में मेरे साथ पढ़ पाएँगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपकी हिंदी किताब का पहला पाठ है हम होंगे कामयाब, जो एक गीत है और लेखक है गिरिजा कुमार माथुर। तो आइए अब हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं। गीत का नाम है हम होंगे कामयाब, लेखक गिरिजा कुमार माथुर। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए। यह गीत केवल गाने की दृष्टि से रखा गया है। शिक्षक शिक्षिका इस गीत को स्वयं गाकर बच्चों को सुनाएं और उन्हें अपने साथ साथ गवाएं। मतलब आपके जो शिक्षक हैं स्कूल में आपको जब पढ़ाएंगे तो आपके शिक्षक या शिक्षिका इस गीत को गाकर आपको सुनाएंगे और साथ साथ आपको भी इस गीत को गाना पड़ेगा। तो आप इस गीत को ज़रूर सीख लीजिए और अपने कक्षा में गाकर अपने दोस्तों को और अपने शिक्षक या शिक्षिका को सुनाइए। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक मैं ज़रूरी बात कह देता हूँ। इस गीत को आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है ना? आपको पता है। इस गीत को आपको अच्छे से लिखना भी है ना? और बिना देखे बाद में आपको परीक्षा में भी लिखना होगा और टीचर भी आपको बिना देखे लिखने देंगे परीक्षा में। बोलेंगे कि आप घर में अच्छे से लिख के आइए, याद करके आइए और स्कूल में लिखिए। तो इस गीत को आप लिख के अच्छे से याद रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में यह गीत आपको लिखने के लिए आएगा। ठीक है। तो अब आते हैं इस पाठ के अभ्यास माला में। सबसे पहला प्रश्न है हम होंगे कामयाब की तरह और कोई समूह में गाने लायक गीत खोजो और कक्षा में गाकर सुनाओ। मतलब आपको पूछ रहे हैं कि जैसे हम होंगे कामयाब गीत है, तो उसी तरह कोई दूसरा गीत जो है आपको खोजना है, सीखना है और अपने कक्षा में अपने शिक्षक के सामने, अपने दोस्तों के सामने, है ना, गाकर आपको सुनाना है। हमें कोई भी गीत नहीं लेनी है, हमें ऐसी गीत लेनी है जो देशभक्ति मूलक हो, जो गीत हमें प्रेरणा देती हो। ठीक है। इस प्रश्न के लिए 7वीं कक्षा में एक गीत है जिसका नाम है नन्हा मुन्ना राही हूँ। ठीक है। आपने पहले कभी सुना होगा कि नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ये भी एक गीत है। तो आप इस गीत को आपके इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हो। अब आते हैं इस पाठ के दूसरे प्रश्न में। हम कहाँ कहाँ कामयाब यानी सफल हो सकते हैं, आओ बताएं। पहले दिया गया है हम हिंदी सीखने में कामयाब होंगे, हम खेल के मैदान में कामयाब होंगे। ठीक है। ये दोनों किताब से ही दिया गया है, लेकिन बाकी जो दो है यह खाली है और इसमें आपको भरना है। हम देश कामयाब होंगे, हम देश कामयाब होंगे। तो इसमें इसके अंदर आपको खुद से लिखना होगा। पहले वाले में आप लिख सकते हो कि हम कठिन परिस्थितियों का सामना करने में कामयाब होंगे। ठीक है। ये भी एक अच्छा वाक्य है। देखो, आपको ऐसी वाक्य चुनना है जो सुनने में आपके शिक्षक को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। ठीक है।
हमें उल्टा सीधा वाक्य नहीं चुनना है, हमें अच्छा सा वाक्य सुनना है। अगला वाक्य, हम अपने जीवन में अच्छा काम करने में कामयाब होंगे। तीसरा प्रश्न है, इन चित्रों को ध्यान से देखो और बताओ ये किस किस सेवा में कामयाब हुए हैं। कुछ तस्वीरें दिए गए हैं यहाँ पे और आप लोगों को क्या करना है, ये जो नीचे दिया गया बॉक्स है इसमें छवि में आपको जो दिखाई दे रहा है ना, वो कौन है, तो उनको बॉक्स में लिखना है। जैसे अभी तस्वीर में आप देख सकते हो कि वो जो है ना, डॉक्टर है, ठीक है। फिर है शिक्षिका या अध्यापिका, फिर है वैज्ञानिक, फिर किसान या कृषक, फिर नर्स और अंत में पायलट। अगला प्रश्न है, अब बताओ तुम लोग क्या क्या बनना चाहते हो और क्यों। इसमें आपको क्या करना है, आप जो भी बनना चाहते हो उसको यहाँ पे लिखना है और क्यों बनना चाहते हो। मान लो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो। अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, तो उसका जो कारण है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि डैश 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 यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो कि आप बनना चाहते हो डॉक्टर, ठीक है, तो आपको लिखना होगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि। उसके बाद आपको लिखना है, जैसे आप क्या करोगे डॉक्टर बनने के बाद, आप लोगों की सेवा करोगे, है ना, लोगों का जो है ट्रीटमेंट करोगे, तो आपको लिखना होगा क्योंकि मैं डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूंगा या लोगों की सेवा करना चाहता हूं। पांचवा प्रश्न है, आओ समूह में चर्चा करें और बताएं। पहला प्रश्न क, हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। अभी इतना सुंदर गीत हमने पढ़ा, इसमें हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, इस कविता को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें पता चल ही जाता है। फिर भी हमें उत्तर में तो लिखना ही है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, इसका उत्तर होगा हम अपने मेहनत, साहस एवं लगन से कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। फिर ख में पूछा गया है, हम साथ साथ चलकर क्या क्या कर सकते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, हम साथ साथ चलकर क्या क्या कर सकते हैं। इंसान साथ साथ चलकर बहुत कुछ, बहुत ही बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम साथ साथ चलकर देश की सेवा कर सकते हैं, परिवेश को साफ रख सकते हैं, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं और आसपास पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर में पूछा गया है। प्रश्न का, हमें किस बात का विश्वास है। ख, एक दिन चारों ओर क्या होगी। ग, हम कैसे चलेंगे। और घ, हमें किसी का डर है क्या। इसके पहले प्रश्न का उत्तर होगा, प्रश्न है क, हमें किस बात का विश्वास है, तो उत्तर होगा हमें इस बात पर विश्वास है कि हम एक दिन कामयाब होंगे। ख, एक दिन चारों ओर क्या होगी। उत्तर, एक दिन चारों ओर शांति होगी। ग, हम कैसे चलेंगे। हम सब एक साथ हाथों में हाथ डालकर चलेंगे। घ, हमें किसी का डर है क्या। उत्तर, हमें किसी का डर नहीं है। तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर आप अभी के अभी लिख लीजिए और अपने कॉपी में अच्छे से रख दीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर, आओ अपना अपना परिचय दें। इसमें क्या लिखना है, आपका नाम लिखना है सबसे पहले, उसके बाद आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो वो लिखना है, फिर आपकी उम्र कितनी है, आपका शौक क्या है यानी हॉबी, उसके बाद अंत में आपका विद्यालय क्या है, विद्यालय का नाम क्या है वो भी लिखना है। ठीक है। सबसे पहले आपका नाम, मेरा नाम डैश है, जो भी आपका नाम है वो लिख लीजिएगा। अगर नहीं पता तो अपने शिक्षक या शिक्षिका से पूछकर लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर मैं डैश कक्षा में पढ़ता ऑब्लिक पढ़ती हूँ। आप कौन से कक्षा में पढ़ते हो, आप छठी कक्षा में पढ़ते हो, तो आपको लिखना होगा मैं छठी कक्षा में, अगर लड़का है तो पढ़ता हूँ,
अगर लड़की हो तो पढ़ती हूँ। ठीक है। फिर है मेरी उम्र, अभी आपका कितना साल होगा, 10, 11, 12, 13 है ना, जो भी है उसे लिखना है। फिर आपकी हॉबी या शौक, मेरा शौक जो भी है, अगर आपका शौक है नाचना तो नाचना लिखेंगे, अगर गाना गाना है या ड्राइंग करना है, जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। और अंत में क्या है, आपके विद्यालय का नाम। 8वें नंबर पर यह एक प्रश्न नहीं है, इसमें क्या है, जो गीत हमने अभी पढ़ा, हम होंगे कामयाब, उस गीत का जो है सरल अर्थ उसे दिया गया है। आओ इस गीत का सरल अर्थ जान लें। ठीक है। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा जब हम सफलता प्राप्त करेंगे और संपूर्ण विश्व में शांति का साम्राज्य होगा। हम हमेशा बिना किसी भय के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। 9 नंबर पर क्या है देखो, आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जानें। 4 शब्दों का अर्थ दिया गया है। कामयाब, जिसका अर्थ है सफल, और जिसका अर्थ है दिशा या तरफ, डर, डर का अर्थ है भय, पूरा, पूरा का अर्थ है संपूर्ण या परिपूर्ण। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके काम आया होगा। यह वीडियो चैनल का पहला वीडियो है। इसके बाद आपके स्कूल के क्लास के हिसाब से आपको इस चैनल में वीडियो मिलता रहेगा आपके सभी पाठ का, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे आपके अगले पाठ में। ठीक है। थैंक यू।